तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है। उसकी आवाज़ कम आ रही थी। आवाज़ कम आ रही है क्या? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है। योर वॉइस इज लो। योर वॉइस इज लो। उसकी आवाज़ कम आ रही थी। हर वॉइस वाज लो। हर वॉइस वाज लो। आवाज़ कम आ रही है क्या? एम माई वॉइस लो। एम माई वॉइस लो। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। आपकी आवाज़ कम आ रही थी। आपकी आवाज़ कम आ रही थी। योर वॉइस वाज लो। योर वॉइस वाज लो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी आवाज़ कम आ रही थी क्या? उसकी आवाज़ कम आ रही थी क्या? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना, डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसे मिलते ही मुझे बता देना, पैसे मिलते ही मुझे बता देना, डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके आते ही तुम चले जाना, उसके आते ही तुम चले जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। तुम बहुत देर कर रहे हो, वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, आज तुमने बहुत देर कर दी। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। बहुत देर कर देना ऐसा हम कह रहे हैं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक टू लॉन्ग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है प्लस टेक टू लॉन्ग। टेक ये मेन वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम बहुत देर कर रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। वो पैसे देने में बहुत देर कर देता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी। ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी। आज तुमने बहुत देर कर दी, यू टॉक टू लॉन्ग टुडे। यू टॉक टू लॉन्ग टुडे। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता है तुम बहुत देर करोगे, मुझे पता है तुम बहुत देर करोगे। आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग। आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत देर मत करना, बहुत देर मत करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था, तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ जाते हो।
वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस गो अगेंस्ट, गो ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। वो मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहता था। He did not want to go against me. He did not want to go against me. तुम हमेशा अपने दोस्तों के खिलाफ जाते हो। You always go against your friends. You always go against your friends. वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गया। He never went against you. He never went against you. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। हमें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट हिम। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो? तुम मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ व्हाइल अगो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अ व्हाइल अगो। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अ व्हाइल अगो ये वही का वही रहेगा, विच मीन थोड़ी देर पहले। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी देर पहले वो पढ़ा रहा था। ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो। ही वॉज टीचिंग अ व्हाइल अगो। थोड़ी देर पहले वो यहाँ आई थी। शी केम हियर अ व्हाइल अगो। शी केम हियर अ व्हाइल अगो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल किया था। आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था। थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था। आई सॉ हिम अ व्हाइल अगो। आई सॉ हिम अ व्हाइल अगो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था। थोड़ी देर पहले वो नहा रहा था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो वो आ रहा है। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। देखो वो आ रहा है। सी ही इज कमिंग। सी ही इज कमिंग। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। सी यू विल हैव टू टेल। सी यू विल हैव टू टेल। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो हमें उससे मिलना पड़ेगा। देखो हमें उससे मिलना पड़ेगा। सी वी विल हैव टू मीट हिम। सी वी विल हैव टू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। देखो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।